मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माल्टोज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्मार्ट टॉपिक है, आप ही के जैसा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। कुछ तो नहीं सोचते ना कि मेरे जैसा बदसूरत तो नहीं है, ऐसा ना सोच सकते बेटा। अपने बारे में गलत कभी नहीं सोचा करते। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माल्टोज कैसे बनेगा, ये बिल्कुल ध्यान से आपको देखते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं, आपने पढ़ा होगा सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, तीनों जो है भाई साहब है बेटा, एक जैसे ही ना, केमिकल फॉर्मूले सिमिलर होते हैं। C12H22O11 हो गया। केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है तीनों का? सेम होता है बेटा। और एक कार्बोहाइड्रेट हो रहा है मोनोसैकेराइड वाला पार्ट, उसमें और समझ लीजिएगा। एक हमारे पास ग्लूकोज भाई साहब हो गए, एक हमारे पास फ्रक्टोज हो गए, एक हमारे पास गैलेक्टोज। ओके, तो बेटा इन तीनों केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है। इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं माल्टोज, डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका भी हमें प्रिपरेशन करना है। क्या करना है बेटा? इसका भी हमें प्रिपरेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माल्टोज। ओके मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, C12H22O11 होता है बेटा। इसका कैसा होता है देखो ध्यान से। इसका होता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल गिवन कर लो, दोनों मोलो कंबाइंड करने के बाद क्या होता है बेटा? ऐसे H2 रिमूव हो जाता है, और जो बनता है उसका नाम क्या होता है बेटा? माल्टोज होता है। क्या होता है बेटा? माल्टोज। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C12 होता है, H22 होता है, और क्या होता है इसमें? 11 होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद तो ये करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ओके जी, अब चलते हैं केमिकल फॉर्मूले की तरफ को। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 प्लस में क्या होगा? C6H12O6। इन्हें आपस में कंबाइंड कैसे किया देखो ध्यान से। यदि आप चाहते कि रिएक्शन फास्ट हो तो फिर मैं बोल रहा हूँ हीट कर दो, चाहते स्लो हो तो हीट मत कीजिए, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकते हैं, वो स्लो हो जाएगी, हो फिर भी जाएगी बेटा। एक एच यहाँ से और एक एच यहाँ से, 2H, और इन दोनों पार्टों में से एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा। एक और एक, 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ से ओ बाहर, एक और एक, 2 तो H और एक यहाँ से ओ क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? H2O बाहर निकल जाएगा। C कितने देखो? 6 और 6 12 हो गए। H कितने? 11 11 22। ओ कितने? 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। नाम क्या है बेटा इसका? माल्टोज नाम है इसका। क्या नाम बच्चों इसका? माल्टोज इसका नाम है। ये क्या हमारे पास? अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या हमारे पास? अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, अब इनको साइक्लिक फॉर्म में किस तरह से ऑप्टेन करेंगे आओ देखो ध्यान से। हमारे पास 6 मेंबर रिंग होती है बेटा इसकी, ये 6 मेंबर रिंग हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? कैसी रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। ऊपर क्या आएगा? CH2OH आ गया। आपको ऊपर OH है, अगर वाले में नीचे OH। ओके, क्लियर है बच्चों? नीचे OH आएगा तो ऊपर कहाँ आएगा? ऊपर OH आएगा, ऊपर आएगा तो नीचे आएगा। अल्फा डी की बात कर रहा तो नीचे OH लगा दो, और बीटा डी की बात कर रहे तो ये वाला OH ऊपर पहुंचा दो, बस बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पे H आ गया आपका, यहाँ पे H आ गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें क्या लगा दिया? यहाँ पे H ऐड कर दिया बच्चों। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा शायद। क्लियर है प्यारे बच्चों? अरे क्लियर है भाई। चलो दूसरा मोल देखो बेटा, कहाँ का दूसरा मोल? ये क्या हमारे पास? अल्फा डी ग्लूकोज है बेटा। दूसरा मोल इसका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमें इसके 6 मेंबर रिंग लेनी पड़ेगी बेटा। 6 मेंबर रिंग आ गई रे। क्लियर है बच्चा? ऊपर क्या आ गया हमारे पास? CH2OH आ गया। ऊपर OH आएगा तो नीचे OH आ गया, नीचे आएगा तो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो बेटा कहाँ जाएगा? आपके ऊपर आ गया। क्लियर है भाई? बाकी जगह क्या हो जाएगा? H ऐड कर देंगे वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बेटा। एक H ऊपर भी लगा दो, फाइनल है। क्लियर? अरे फाइनल है। एक आधा चलो कंप्लीट रह गया क्या? थोड़ा हो गया काम, हो गया ठीक। इसके बाद देखो ध्यान से, इनमें H को थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे H पूरा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सब होगा ऐसे। यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी वो स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी। पर एक बात ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज आएगा। देखो ध्यान से हमने क्या करा, इसमें तो हमें अल्फा डी की जरूरत पड़ी तो वो नीचे लगा दिया।
इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ी, ये वाला OH ऊपर लगा दे, पर ये गलत है बेटा। इसे कहाँ लगाना पड़ेगा आपको, नीचे लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अल्फा डी की बात कर रहा है। बीटा डी की बात करता तो ये वाला OH कहाँ पहुंच जाता, ऊपर पहुंच जाता बस। ओके, अल्फा डी की वजह से ये वाला OH कहाँ जाता, नीचे। अब बीटा डी की बात करता तो कहाँ पहुंचे, तो ऊपर आ जाता। क्लियर है भाई। अब देखो ध्यान से होगा क्या इसमें, बिल्कुल ध्यान से आपको ये समझना है। चलो भाई कर दो स्टार्ट। अब भैया रिएक्शन होगी आगे, येलो हीट कर दूं ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ताकि रिएक्शन कैसे हो जाए फास्ट, तो एक साइड से तो H और एक साइड से क्या आएगा OH। यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखो 6 मेंबर रिंग बना दो, ऐसी कैसी बन गई, अरे क्लियर है। ऊपर क्या आ गया, CH2OH आ गया, ऊपर OH नीचे OH, नीचे OH ऊपर OH, ऊपर OH नीचे OH, ये वाला बाहर निकल गया बेटा यहाँ से H, इसको हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे H लगा दो बस वैलेंसी पूरी करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा बेटा, फाइनल है। इसके बाद आगे आ जाइएगा, 6 मेंबर रिंग बना दो बेटा, वैलेंसी पूरी कर दीजिएगा आप लोग इसमें। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो CH2OH ऊपर OH आ गया, नीचे OH ऊपर OH, नीचे OH, फिर नीचे OH आ जाएगा। इस वाले OH को हम फोकस में कम लेते हैं बेटा, क्योंकि इसका यूज नहीं होता। फिर भी ध्यान रखना, ये OH ऊपर लगा दे गलत हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन। क्लियर है, H लगा दो। और बाकी देखो ध्यान से, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इन दोनों बॉन्डों के बीच में जाके ऐड हो जाएगा बेटा। जो बन के रेडी हुआ उसका नाम क्या है बेटा, माल्टो जिसका नाम हो गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज या दो मोलों को जैसे भी कंबाइंड करते हैं, हीट करते हैं, तो H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है, इन दोनों बॉन्डों से आके ये ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, और नाम जो बनता, नाम क्या है इसका, माल्टोज इसका नाम होता है। क्लियर है बच्चों।